आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में पेश हुए कई अहम बिल, विपक्ष की मांग पर संसद में हंगामा। रांची का प्रोटेस्ट घूम रहा है इन शब्दों के इर्द गिर्द। भारतीय नौसेना ने 2 तेल टैंकर हूती विद्रोहियों के इलाके से सुरक्षित निकाले। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, बंगाल में इन 325 लोगों को मिलेगी 10,000 रुपए महीने की पेंशन। अरुणाचल में भारत के 27 जगहों के नाम बदलने पर बौखलाया चीन। यूक्रेन के हमले में 13 की मौत, रूस ने बताया 2 साल का सबसे भयावह हमला। सऊदी अरब में सोफा फैक्ट्री में लगी भयानक आग, 16 बांग्लादेशी मजदूरों की जलकर मौत। कीमतों में जोरदार उछाल, सोना चांदी हुई महंगी। सारा तेंदुलकर की जुबान पर आई दिल की बात, होने वाले पति को लेकर खुला सबसे बड़ा राज। और शमी भुवनेश्वर के बाद चहल ने भी ठोका 2027 वर्ल्ड कप का दावा। संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह की कार्रवाई आज शुरू हो चुकी है। सत्र के अंतिम 3 दिनों में जिन विधेयकों पर चर्चा और इनके पारित होने की संभावना है, वे पहले से ही राजनीतिक विवाद और वैचारिक बहस के केंद्र में आ चुके हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में मौजूद रहने को कहा है और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से भी पूरी उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया था। सबसे ज्यादा चर्चा विदेशी चंदे के नियमों में बदलाव से जुड़े बिल को है, जिसमें अमेरिका तक में विरोध की आवाज उठी है। साथ ही सरकार उच्च शिक्षा क्षेत्र के पुनर्गठन, वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण और ट्रिब्यूनल सुधार जैसे महत्वपूर्ण बिलों को आगे बढ़ाना चाहती है। इन पर पहले से विपक्ष सवाल उठा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में पूरा छात्र आंदोलन कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसमें जेपीएससी, जेएसएससी, सीबीआई, ईडी, जेएलकेएम और टीडीपीएल है। छात्रों का सारा विरोध प्रदर्शन ही इन शब्दों पर टिका है। इस छात्र आंदोलन में सबसे ज्यादा इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में जेपीएससी शब्द की प्रासंगिकता को समझ में आती है, क्योंकि आंदोलन की पूरी रूपरेखा ही इसके विरोध में तैयार हुई है। दूसरा नंबर आता है टीडीपीएल का। आखिर ये टीडीपीएल क्या है? छात्र इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? अनशन पर बैठे छात्र, मार्च निकालते छात्र, तख्ती लिए घेराव करने जाते छात्र बस इस टीडीपीएल का ही विरोध कर रहे हैं। ये एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है जिसे जेपीएससी ने परीक्षाओं के संचालन और प्रोसेस का जिम्मा दे रखा है। लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच स्थित बाब अल मंदेब दुनिया के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। हाल के वर्षों में यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों और क्षेत्रीय तनाव के कारण यह क्षेत्र बेहद जोखिम वाला बन गया है। ऐसे में भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन किया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिशूल और आईएनएस आदित्य ने कच्चे तेल के 2 टैंकरों एमटी कंपास और एमटी थलाटा को इस खतरनाक इलाके से सुरक्षित पार करवाया। दोनों वाणिज्यिक जहाज 9 और 10 अगस्त 2026 के बीच सफलतापूर्वक इस क्षेत्र से निकल गए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार द्वारा राज्य में इमरजेंसी के दौरान डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए प्रोटेस्ट करने वाले 325 लोगों को 10,000 रुपए महीने की पेंशन देने का फैसला किया गया। सामने आई जानकारी के अनुसार यह पेंशन वेस्ट बंगाल लोकतंत्र सेनानी ऑनर स्कीम के तहत दिए जाने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार इमरजेंसी के दौरान डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए प्रोटेस्ट करने वाले 325 लोगों को 10,000 रुपए महीने की पेंशन देगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह ऐलान रविवार को नब्बान में आयोजित एक फंक्शन में किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पेंशन वेस्ट बंगाल लोकतंत्र सेनानी ऑनर स्कीम के तहत दी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद से शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया और ड्रैगन बौखला गया।
चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के नाम बदलने पर भारत की आलोचना की। चीन ने सीमावर्ती इलाकों में 27 जगहों के नाम औपचारिक रूप से घोषित करने के लिए भारत की निंदा की है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है, जबकि वे सीमा पर सालों से चले आ रहे तनाव के बाद अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजिंग में विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि भारत का चीन द्वारा लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे नामों को बदलने का प्रयास गैरकानूनी और अमान्य है और इससे यह सच्चाई नहीं बदल सकती कि चंगनान चीन का हिस्सा है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को यूक्रेन की ओर से रूस के तातारस्तान क्षेत्र में किए गए ड्रोन हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। यह हमला तातारस्तान के निजने कामस्क शहर में किया गया। स्थानीय अधिकारियों ने इसे पिछले 2 वर्षों में क्षेत्र का सबसे बड़ा भयावह हमला बताया। निजने कामस्क मॉस्को से करीब 600 मील पूर्व में स्थित है और यह रूस के महत्वपूर्ण औद्योगिक शहरों में शामिल है। यहाँ तेल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयां हैं। हाल के दिनों में यूक्रेन की ओर से तातारस्तान के औद्योगिक ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में शहर के आसपास जोरदार धमाके और आसमान में धुएं के बड़े गुबार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ड्रोन हमले में कौन कौन से ठिकाने या प्रतिष्ठान सीधे तौर पर प्रभावित हुए। रूसी अधिकारियों की ओर से हमले के बाद नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सऊदी अरब के रियाद शहर में एक सोफा फैक्ट्री में आग लगने से 16 मजदूरों की मौत हो गई। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि उसके कम से कम 16 बांग्लादेशी नागरिक मारे गए। मंत्रालय ने बताया कि मूसा सानाइया इलाके में स्थित इस फैक्ट्री में रविवार को आग लग गई थी। बांग्लादेश सरकार ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। बांग्लादेश ने कहा कि मारे गए लोगों के परिवार वालों को संकट की घड़ी में पूरी सहायता मुहैया कराई जाएगी। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने 16 नागरिकों के मारे जाने पर दुख जताया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब के साथ समन्वय किया जा रहा है। बांग्लादेश के दूतावास के अधिकारी आग लगने की घटना के बाद मौके पर पहुंच गए। बांग्लादेशी अधिकारी सऊदी अधिकारियों के साथ मिलकर मारे गए लोगों की पहचान कर रहे हैं और शवों को लेकर सभी जरूरी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। बांग्लादेशी दूतावास सऊदी अरब से घटना को लेकर अतिरिक्त सूचनाएं मांग रहा है। इसके अलावा जो लोग प्रभावित हैं उनको सहायता दी जा रही है। मिडिल ईस्ट तनाव और भारत में फेस्टिव सीजन से पहले सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल आया। एक हफ्ते में सोना 9400 रुपए और चांदी 17,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो गई। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब सोना चांदी खरीद लेना चाहिए या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए। इसे लेकर एक्सपर्ट्स ने बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि दोनों ही धातुओं में लगातार तेजी आ रही है और आने वाले दिनों में कभी कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 0.27% यानी 417 रुपए उछलकर 1,52,237 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। इस दौरान इसका हाई लेवल 1,52,999 रुपए और लो लेवल 1,91,461 रुपए रहा। पिछले कारोबारी हफ्ते यानी 4 अगस्त को सोना 1,43,559 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ओपन हुआ था, जो आज 1,53,000 के करीब पहुंच गया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। फैंस के बीच सारा की फोटोज और वीडियो वायरल होती रहती है। सारा तेंदुलकर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेहद खूबसूरत पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में सारा साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। इसके साथ ही सारा ने अपने फ्यूचर पार्टनर यानी होने वाले हस्बैंड को लेकर दिल खोलकर बातें की। उन्होंने बताया कि वह अपने होने वाले पति में कौन सी खूबियां देखना चाहती है। सारा ने रिश्तों को खूबसूरत बनाने पर अधिक जोर दिया। एक न्यूज वेबसाइट को दिए गए एक इंटरव्यू में सारा ने खुलासा किया कि उनके लिए शादी का असली मतलब क्या है। 28 साल की सारा ने बताया कि वह अपने पार्टनर में वही बॉन्डिंग चाहती है जो उनके माता पिता यानी सचिन और अंजलि तेंदुलकर के बीच है। स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार की तरह शानदार प्रदर्शन करके चहल ने भी 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने का दावा ठोक दिया है।
वह वनडे वो टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। पिछले करीब 3 सालों से टीम इंडिया से बाहर चल रहे चहल इन दिनों इंग्लैंड के 2026 डोमेस्टिक वनडे कप में नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए खेल रहे हैं। टूर्नामेंट में चहल की फिरकी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। 7 मैच खेलने के बाद चहल वनडे टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। टूर्नामेंट में 7 मैच खेलने के बाद चहल ने 21 की औसत और 27.60 सोने के स्ट्राइक रेट से 15 विकेट चटका लिए हैं, जिसमें उनका बेस्ट फिगर 60/4 का रहा। भारतीय स्पिनर ने अब तक सभी 7 मैचों में विकेट चटकाया है। टीम को एक और लीग मैच खेलना है, जिसके जरिए वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में खुद को टॉप पर ला सकते हैं। फिलहाल बेंजामिन क्लिफ 18 विकेट के साथ पहले पायदान पर हैं।